हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन निड्जी गुरु। और मैं आपका दोस्त सत्यजीत सिंह। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज़ लाइट। और इसमें बेसिकली हमारे सिलेबस में दो मेजर पार्ट होते हैं लाइट के, दो मेजर प्रॉपर्टीज़, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम धीरे धीरे फर्दर डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट ये सीखते हैं कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, ठीक है। तो देखिए, लाइट का मैंने डेफिनेशन पहले ही लिख रखा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। मतलब लाइट क्या है? एक ऊर्जा का रूप है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें किसी भी चीज को देखने का सामर्थ्य या किसी भी चीज को देखने का जो पोटेंशियल है वो जनरेट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये लाइट से किसी भी चीज को देखने के पीछे का जो साइंस है वो एग्जैक्टली क्या है। तो चलिए सोचिए, हम कभी भी किसी भी चीज को तभी देख सकते हैं जब उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों के रेटिना में इंटर करे। और जितने पार्ट में वो चीज हमारे रेटिना में इंटर करता है, हमारा रेटिना उतने ही प्रॉपर जोन का एक इमेज फॉर्म कर पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीछे भी लाइट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां से जो लाइट रेड रिफ्लेक्ट होकर मेरे सामने आ रही है, क्या वो मेरे रेटिना में आ रही है? क्या नहीं। इसलिए मुझे पीछे की चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, पर आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो हर वो चीज जो केवल लाइट में प्रेजेंट हो वो दिखाई दे जरूरी नहीं है। दिखाई वो चीजें देंगी जिससे टकरा कर लाइट बीम्स आपके रेटिना में इंटर करें। अच्छा, वहीं पर अगर बात करेंगे कि मान लीजिए अंधेरा है, ठीक है, डार्क है, लाइट प्रेजेंट नहीं है। अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है तो रिफ्लेक्ट होकर आपके रेटिना में भी इंटर नहीं करेगी। इसलिए डार्क में या अंधेरे में हमको चीज़ें प्रॉपरली विजिबल नहीं हो पाती। तो ये कॉन्सेप्ट है लाइट से किसी भी चीज़ के देखने का। अब चलिए डियर स्टूडेंट, हम आगे आएंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हम सीखते हैं कि लाइट की क्या क्या फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट पे बात करते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट हम लेंगे कि लाइट अपने आप में एक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए, जो हमारे नेचर में जितने भी वेव्स होते हैं वो हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई किए हैं। पहला वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा होता है मैकेनिकल वेव। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे वेव्स हैं जिनको प्रोपागेट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए किसी मीडियम की नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट नहीं होती। और वहीं पर बात करेंगे अगर मैकेनिकल वेव्स की, तो सच टाइप ऑफ वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपागेशन और ट्रांसफर। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो आप साउंड वेव ले लो। आप अर्थ पे हो, जब आप बातें करते हो तो आपका जो साउंड है वो कोई दूसरा पर्सन उसको सुन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीडियम है, एयर, लिक्विड, सब मीडियम है। बट जब मैं मून पे चले जाता हूँ, मून पे क्या है? वैक्यूम है। वैक्यूम मीन्स नो मीडियम। तो वहाँ पर जब आप इतने ही डिस्टेंस पे अपने किसी कलीग से बात करेंगे तो उसको आपका साउंड ऑडिबल नहीं होगा। रीज़न यही है कि साउंड क्या है बच्चों? एक मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को ट्रांसफ़र करने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। तो आप अर्थ पे बात करेंगे, आराम से बातचीत होगी, पर जब चांद पर जाकर आप बातचीत करेंगे तो भैया माइक लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, जैसे एस्ट्रोनॉट करते हैं। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खास बात होती है कि इनको प्रोपागेट या ट्रांसफ़र करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब बच्चों, लाइट वैक्यूम हो, एयर हो, यूनिवर्स के हर कोने में जा सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ना बच्चों, वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं। तो लाइट भी जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएगा तो वो किस फॉर्म में जाएगा? तो वो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो मैं तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट पे बात करूंगा, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और ये डाटा आप याद रखना।
अगर बात एयर की हो, एटमॉस्फेयर एयर पे अगर बात हो, तो उस समय लाइट की स्पीड हम लोग नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं एयर में, या वैक्यूम में भी बोल सकते हो। लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर कवर करेगा, ठीक है, वैक्यूम में और एयर में या फ्री स्पेस में। बात अगर आप लोग का वाटर में आ जाए, लिक्विड में आ जाए, उस पर्टिकुलर केस में लाइट की स्पीड होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर बात करेंगे हम ग्लास में, जो कि और ज़्यादा सॉलिड है, तो उस समय लाइट की स्पीड हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपने एक चीज़ देखा, आपने देखा लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो सेकेंड लाइन वहीं से जनरेट हो गई कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। फिर मैंने आपको सिखाया कि स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, उनकी क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहां से एक नया पॉइंट क्या जनरेट हो गया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एयर से मान लो वाटर में गई, वाटर से मान लो ग्लास में गई, तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो यहां से आप एक चीज समझ गए कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अनदर मीडियम, अगर हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और सबको ये डाटा भी साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज करेगा। पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहीं आपको सिखा देता हूं कि जो बच्चों लाइट होता है ना, लाइट आपने पढ़ा कि वो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वेव क्या होते हैं, तो वेव ऐसे समझ लीजिए एनर्जी का एक प्रोपागेशन है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होता है। और वेव की एक खास बात होती है कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और लाइट भी अपने आप में क्या है भैया, तो वेव है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, उसकी स्पीड तो चेंज हो रही है, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि किसी भी वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। केवल लाइट की बात नहीं है, किसी भी वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। तो ये कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा अगर हम लाइट के नेचर पे बात करें तो आप देख सकते हो बच्चों, तो लाइट के नेचर में मैंने लिखा है कि लाइट के 2 फंडामेंटल नेचर हमने लिए थे। एक है लाइट का रे या पार्टिकल नेचर, और दूसरा है लाइट का वेव नेचर। थोड़ा इसको समझना कि जैसे पुराने ज़माने के जो साइंटिस्ट रहे होंगे, ठीक है, वो तो चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे और उसी से उन लोग कंक्लूजन निकालते थे। तो समझ लीजिए आज से 300-400 साल पहले की बात हो रही है। तो कुछ पर्टिकुलर साइंटिस्टों ने या कुछ जो बड़े वैज्ञानिक रहेंगे, उन्होंने देखा कि अगर मैं किसी बर्तन को धूप में रखता हूँ, ठीक है, तो अगर सूरज मौजूद है, ठीक है, सनलाइट में अगर हम रख रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो गर्म हो जाता है। सब ने ये एक्सपीरियंस किया है। तो वो चीज़ें गर्म क्यों हुई? ये थर्मल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट केवल तभी जनरेट होता है जब एक चीज़ किसी चीज़ से कोलाइड होता है। जैसे अगर आप अपने हाथ को 10 बार अगर आप लोग किसी चीज़ से टकराओगे तो आप देखोगे कि आपके हाथ में हीटिंग सेंसेशन जनरेट हो चुका है। अगर 2 गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराती हैं तो वो गर्म हो जाती हैं, धुआं उठ जाता है। तो ऐसे ही जो पुराने ज़माने के साइंटिस्ट रहे थे, उन्होंने ये देखा कि अरे यार, अगर मैं धूप में बर्तन को रख रहा हूँ तो वो गर्म हो जा रहा है। गर्म इसलिए हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस, कोई चीज़ आके उससे टकरा रही है। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यार लाइट क्या है, एक पार्टिकल, और वो पार्टिकल आके कोलाइड कर रहा है और अपनी काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करवा दे रहा है, इसीलिए हमारा बर्तन गर्म हो जा रहा है। पर यहाँ बात रुकी नहीं, बात और बढ़ी। और फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये देखा कि अगर लाइट एक पार्टिकल है तो पार्टिकल तो कभी भी एक मीडियम को पार करके दूसरे में नहीं जा सकता। मतलब मान लो ये मेरा बोर्ड है, अगर मेरा ये चौक एक पार्टिकल है, अगर मैं इसको फेंकूंगा तो ये कोलाइड करके वापस आ जाएगा।
उसके उस पार नहीं जा पाएगा। पर हमने एक और एग्जाम्पल देखा है, अगर मैं कांच का दरवाज़ा रख दूं और सामने से सनलाइट आए तो आपको पता है कि वो सनलाइट बड़े प्यार से उसको पार करके दूसरी ओर जा सकता है। तो भैया यहाँ तो अगर लाइट पार्टिकल रहता तो उसको तो टकरा के वापस चले जाना चाहिए था ग्लास वॉल से, पर वो तो उसके आराम से पार कर पाया। और डियर स्टूडेंट, जब भी कोई सब्सटेंस किसी दूसरे मीडियम को पार करके दूसरे मीडियम में एंटर करे तो उस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं वेव है। वो क्या है? वेव। तो अब कुछ साइंटिस्टों ने ये बात किया कि लाइट क्या है? एक वेव है। आपने एग्जांपल देखा होगा प्रिज्म का। प्रिज्म से एक पार्टिकल एंटर करता है और एक वाइट रेज एंटर करती है और 7 अलग अलग कलर की रेज निकलती हैं। तो ये भी लाइट का कोई पार्टिकल कैरेक्टर तो है नहीं, क्योंकि पार्टिकल में एक पार्टिकल गया है तो एक आना चाहिए, पर यहाँ तो 7 नए पार्टिकल्स या 7 नए फॉर्म्स ऑफ रेज जनरेट हो रही हैं। तो ये भी लाइट का क्या था? वेव नेचर। तो अब बच्चों क्या हुआ कि दुनिया के कुछ साइंटिस्ट इस बात पे अड़ गए कि लाइट एक पार्टिकल है, और कुछ साइंटिस्ट इस बात पे अड़ गए कि लाइट एक वेव है, और बहुत जोर से झगड़ा शुरू हुआ। इसी बीच में क्वांटम थ्योरी प्रपोज कर दी मैक्सवेल प्लैंक ने। उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर जब दुनिया के सारे साइंटिस्ट एक दूसरे से अपने अपने तर्क को लेकर झगड़ रहे थे कि लाइट पार्टिकल है कि वेव है, तब एक बहुत ज़बरदस्त नाम सामने आया, द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टीन। और उन्होंने क्या कहा? काहे झगड़ा कर रहे हो, दोनों रख लो। मतलब आइंस्टीन वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने लाइट के ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया। तो ये बात आप हमेशा जान लीजिए, लाइट का ड्यूल नेचर किसने दिया? द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने। और उन्होंने कहा कि लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है, बट एक पर्टिकुलर टाइम पर लाइट अपना एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करेगा। मतलब जब लाइट वेव नेचर एक्सप्लेन कर रहा है तब वो पार्टिकल नेचर को होल्ड पे रख देगा, और जब वो पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर रहा है तब वो वेव नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आज हमको पता है आइंस्टीन की थ्योरी के बाद कि लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। अब इसके बाद बच्चों आप कुछ और चीज़ें देख सकते हो कि अगर लाइट किसी प्लेन पोलराइज्ड सरफेस से टकराए और वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाए तो लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन। और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख रहे हो आप लोग कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे तो लाइट की इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे लाइट एयर से वाटर में आएगा, वाटर से ग्लास में आएगा तो उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। और हमारे लाइट का, हमारे 10th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड है। और तीसरा आप इम्पॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं कि लाइट जो है बच्चों, जो हमको विजुअलाइज होती है, हमको 7 कलर की लाइट विजिबल होती हैं। तो ये जो 7 कलर की विजिबल लाइट है जिसको हम लोग जनरली क्या नाम देते हैं? विबग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड लाइट। तो बच्चों इनका जो वेवलेंथ होता है ना वो 400 नैनोमीटर, ठीक है, या इसको 4 × 10⁻⁻9 मीटर भी लिख सकता हूँ, से लेकर 700 नैनोमीटर, मतलब 7 × 10⁻⁻9 मीटर हम बोल सकते हैं। 1 नैनोमीटर, सॉरी -7 हो जाएगा, ये भी -7 हो जाएगा, क्योंकि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 आता है और 10⁻2 पहले से है तो 10⁻7 मीटर। इस जोन की जो लाइट है, ये जोन का लाइट हम लोग को ह्यूमन आईज को विजुअलाइज हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं? विजिबल रीजन। इसको हम नाम देते हैं विजिबल रीजन। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जिस लाइट का वेवलेंथ वॉयलेट से कम हो, समझना, तो वॉयलेट के नीचे आ जाता है बच्चों अल्ट्रा वॉयलेट लाइट। आपने पढ़ा है लाइट के 3 होते हैं, वॉयलेट, सॉरी, विजिबल जोन, अल्ट्रा वॉयलेट जोन और इंफ्रारेड जोन। तो आपको रटना नहीं है, आप बस इतना समझिए, वॉयलेट के नीचे कौन? अल्ट्रा वॉयलेट। और रेड के नीचे, रेड के ऊपर कौन? तो इंफ्रारेड। तो अगर मैं आपको बोलूं कि किसी लाइट का वेवलेंथ 550 नैनोमीटर है तो आप समझ गए 550 तो इसके बीच में आएगा, तो वो विजिबल रेंज का लाइट है। अगर मैं बोल दूं कि किसी लाइट का वेवलेंथ
300 नैनोमीटर है, वो किस जोन में आएगा? तो बच्चों वो 300 मतलब 400 से नीचे अल्ट्रा वायलेंट जोन का होगा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी लाइट का वेवलेंथ 1000 नैनोमीटर है तो वो तो 700 से ऊपर आ गया, तो वो इंफ्रारेड रीजन का होगा। तो आज हमने लाइट की एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात किया कि बड़े सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइट, और लाइट में हम जो विजिबल रीजन होता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है और इंफ्रारेड रीजन होता है, कब एग्जिस्ट करता है, इस बात पे भी हम लोग चीज़ें समझ पाए। अब डियर स्टूडेंट हम आगे पढ़ेंगे सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं लाइट सोर्स के बारे में। लाइट सोर्स मतलब जो खुद से लाइट को एमिट करे। अब आपके सामने एक स्लाइड आ गया होगा, थोड़ा समय बचाते हैं, जल्दी से करते हैं। तो देखो बच्चों, लाइट सोर्स में दो टाइप का हम लोग कंसीडर करेंगे। पहला होगा सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स। तो सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स ऐसे सोर्स हैं जो खुद से लाइट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जैसे सन, कोई भी स्टार, या कोई बल्ब हो गया, आपका कैंडल हो गया। तो ये क्या है? सेल्फ ल्यूमिनस है, खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं पर सेकेंड सोर्स पे अगर आप बात करेंगे तो दैट इज नॉन ल्यूमिनस सोर्स। तो नॉन ल्यूमिनस सोर्स मतलब ऐसे सोर्स जो खुद से लाइट प्रोड्यूस ना करे पर किसी लाइट सोर्स, ल्यूमिनस सोर्स से लाइट को एब्जॉर्ब करे और विजिबल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा खुद का ह्यूमन बॉडी, या मून हो गया। मून देखो, मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, उसका खुद का लाइट नहीं रहता, वो भी किसी प्लेनेटरी या सन से लाइट एब्जॉर्ब करता है। चेयर हो गया, बेंच हो गया, हमारे आसपास की सारी चीज़ें जो खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं वो सभी के सभी क्या है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स। तो ये एग्जांपल हो गया ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस सोर्स, आप समझ पाए। अब चलिए अब नेक्स्ट चीज़ पे हम आ जाते हैं। तो ये है हमारा मीडियम, कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपागेट कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये मीडियम कितने टाइप के हो सकते हैं? ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहला मीडियम हम देख रहे हैं दैट इज़ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसा मीडियम है जिसके इस पार से उस पार लाइट प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो जाए, मतलब सारे के सारे लाइट बीम्स बिना किसी रोक टोक के इस पार से उस पार जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास वॉल, ठीक है, सारी लाइट आ सकती हैं इस पार से उस पार तक। वाटर है, तो ये है हमारे ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें लाइट का प्रोपागेशन प्रॉपरली हो सके। दूसरा आता है दैट इज ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। नेक्स्ट दूसरा आप देख सकते हैं बच्चों, दैट इज ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम ऐसा मीडियम होता है ना जिसमें लाइट का पार्शियल प्रोपागेशन या ट्रांसफर होता है, मतलब कंप्लीट लाइट उस पार नहीं जा सकती, कुछ हिस्सा इस पार से उस पार प्रोपागेट करेगा। जैसे आप लोगों ने एक एग्जांपल देखा, ऑयल पेपर ले लीजिए आप लोग, ठीक है, या आप लोग क्लॉथ ले लीजिए, तो क्लॉथ में भी लाइट का पार्शियल जो प्रोपागेशन है वो पॉसिबल हो पाता है। तो वो किस टाइप का मीडियम हो गया? ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। और थर्ड मीडियम है दैट इज ओपैक मीडियम। तो भैया इसमें तो लाइट का प्रोपागेशन या ट्रांसफ़र पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? तो वुड हो जाएगा, कोई भी मेटालिक सरफेस हो जाएंगे, वो क्या करेंगे? लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे, उसको प्रोपागेट करने नहीं देंगे। समझ लीजिए वुड सरफेस है, लाइट आया, टकराया, वापस चले गया। समझ में आ रही है बातें? तो ये चीज़ें हैं, उसमें लाइट उसको पार करके दूसरे साइड नहीं जा सकता। ये हमारा समझ लीजिए वुड सरफेस था या कोई एक मेटालिक सरफेस था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भैया ये लाइट के मीडियम्स थे। अब डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लास में अपने इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या लॉज हैं, अब उसको अगले क्लास से पढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।